गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का सबसे पहला सेशन। आप लोग स्टूडेंट को काफी मुश्किलें, काफी परेशानियां इस सेक्शन में होती रही है, लेकिन हमारे इस सीरीज के बाद हो सकता है कि आपकी ये परेशानी काफी हद तक नहीं रहेगी और आप काफी से एंजॉय भी करेंगे और काफी आपको ये सेशन पसंद भी आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की जो सेशन में हम लोग ने टॉपिक रखा है उस पे आते हैं। और आज का टॉपिक है वर्ल्ड ब्रेल डे कॉम्प्रिहेंशन एट ईएससी एकेडमी। और ईएससी एकेडमी जॉब फैक्ट्री के चैनल पे आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और आज का जो टॉपिक है वो 4 जनवरी को जो हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं उसी के बारे में है। हम सभी को ये पता है कि वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को, और ये एक संकेत के तौर पे माना जाता है। और ब्रेल सिस्टम को जो क्रिएट किया था लुइस ब्रेल ने, उसको सम्मानित करने के लिए, इस ब्रेल सिस्टम को सम्मान देने के लिए, इस ब्रेल सिस्टम को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता है कि ये ब्रेल सिस्टम जो होता है ना सिर्फ मदद करता है बच्चों को एडुकेट करने में, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, और ये न जाने कब से काम कर रहा है, जब से इसका निर्माण हुआ है तब से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन को। तो लिख रहा था, जनवरी फॉर एवरी ईयर इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे ऑफ कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ फ्रेंच एजुकेटर लुइस ब्रेल। मेंशन किया गया है। पॉइंट का ये मतलब था कि जनवरी 4 को हम प्रत्येक साल इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं और ये वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे जाना जाता है। इसके माध्यम से हम याद करते हैं बर्थडे जिनका, और वो थे कौन, तो फ्रेंच एजुकेटर रहे थे लुइस ब्रेल। आज हम सीखेंगे इसमें कि इनके पीछे की कहानी क्या थी, ब्रेल सिस्टम क्रिएट कैसे हुआ, और साथ ही साथ लुइस ब्रेल को ये सिस्टम क्रिएट करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी पड़ी, क्या ऐसी मुश्किल सिचुएशन उनके लाइफ में रही जिसकी वजह से उन्होंने इसके बारे में सोचा। आगे बता रहा है कि रीडिंग एंड राइटिंग आर इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर पर्सन एजुकेशनल डेवलपमेंट। हम सभी को पता है कि रीडिंग और राइटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन काम करते हैं और किसी भी पर्सन के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी होते हैं। इससे कहीं आगे हम बात करें तो विजुअली इम्पेयर्ड अगर आपका कोई भी व्यक्ति है, उन्हें खास मुश्किलें मिलती हैं जिंदगी में इस स्तर पे यानी एजुकेशन के स्तर पे। तो ऑन दिस ग्राउंड्स का मतलब आपके पास वही बातें जो हमने अभी यहाँ पे की, एजुकेशनल डेवलपमेंट और फाउंडेशन। ब्रेल एक सिस्टम है जो लुइस ब्रेल के द्वारा क्रिएट किया गया, जिन्होंने ही सेंसरी मिलिट्री कोड क्रिएट किए, और वो नाइट राइटिंग डेवलप चार्ल्स बैरबियर। मतलब क्या, मिलिट्री कोड थे कुछ, सेंसरी मिलिट्री कोड थे कुछ, जो कि चार्ल्स वारवियर ने क्रिएट किए थे। समझिएगा इस बात को, इसके पीछे की कहानी आपको तब समझ में ज्यादा आएगी कि चार्ल्स बारबियर ने कुछ डेवलप किया था सेंसरी मिलिट्री कोड, जिसको नाइट राइटिंग का नाम दिया गया था। और इसी के माध्यम से क्या किया गया, ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने के लिए, उनको टच करके, शब्दों को मिला करके, समझ करके, शब्दों को पढ़ने के लिए एक सिस्टम का निर्माण किया लुइस ब्रेल ने, और इसी सिस्टम का नाम हुआ ब्रेल सिस्टम। तो आपको इसके पीछे की कहानी अब तक समझ में आ चुकी होगी कि ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किस तरह से किया गया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसकी ओरिजिन जो हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो कैसे कैसे हुई है, तो देखते हैं। लुइस ब्रेल वाज ब्लाइंडेड एट द एज ऑफ 3 आफ्टर एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग ए स्टिचिंग आउल। मतलब कहना चाह रहा है आपके पास में क्या, कि लुइस ब्रेल जो थे वो ब्लाइंड थे, और वो 3 साल के थे जिसमें वो ब्लाइंड हो गए थे, जब एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक स्टिचिंग आउल। अब आउल क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से तो बस ये समझ में आ रहा है कि सुई का मतलब कि सिलने का कोई एलिमेंट है जिसके कारण उनकी आंखें या उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। आगे मेंशन किया है, ही एक्सीडेंटली स्टैप्ड हिमसेल्फ इन द आई व्हाइल पोकिंग लेदर विद द ऑल। मतलब क्या है कि वो कुछ चमड़े का काम कर रहे थे और उन्होंने चमड़े का काम करते हुए खुद को है जो कि चाकू वगैरह या जो भी निडल वगैरह था वो अपनी आंखों में भोंक लिया, अपनी आंखों में वो चुभा लिया, और जिसकी वजह से उनकी आंखें चली गई। आगे मेंशन भी क्या है, ही लॉस्ट हिज साइट आफ्टर द इन्फेक्शन स्पिरिट ऑफ बोथ पीपल्स। मतलब कि उनको दोनों पुतलियों में कुछ इन्फेक्शन फैला और उसकी वजह से उनकी आई साइट चली गई। तो आपको पता चला कि इसके पीछे की कहानी ये थी एक्चुअल में, ब्रेल सिस्टम क्रिएट होने की वजह उनकी खुद की आंखों की रोशनी जाना भी था। अब इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट जो आपके पास में है, अब इसे माइंड करते हैं हम सब।
ब्रेल सिस्टम इंक्लूड करता है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटी, मतलब कि जो पर्सन अपने आप में डिसेबल है उन सभी को एक मेथड का, एक मीडियम का ये काम करता है सिखाने का। ब्रेल कोड को 133 लैंग्वेज में लगभग है जो कि कोड किया गया है एज पर द थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्रेल यूजेस, और ये अपने आप में वर्ल्ड ब्रेल का जो यूज किया जाता है पूरी दुनिया में, इसका ये थर्ड एडिशन है। मतलब अभी तक इसके 3 एडिशन क्रिएट किए गए हैं और वो जो ब्रेल सिस्टम है आज उसके 133 लैंग्वेज में कोड तैयार किए गए हैं। फिर आके मेंशन किया है दाउ ब्रेल इज नॉट अ लैंग्वेज, इज जस्ट इज अ सिस्टम ऑफ टेक्सटाइल सिंबल। कह रहा है कि ब्रेल कोई लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इसको कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं कि बंदों को पढ़ने का कोई भाषा है, तो ये भाषा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इजी ढंग से क्रिएट किया गया सिंबल है, कंसिस्टिंग ऑफ रेज डॉट ऑर्गेनाइज्ड इन सेल, जिसमें आपको रेज डॉटेड होते हैं यानी ऊपर उठे उठे डॉटेड्स होते हैं जिनको सेल बाय सेल ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस सेल हैज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 रोज एंड 2 कॉलम। इसमें आपको 3 रो और 2 कॉलम के मैट्रिसेस मिलते हैं इन सारे सेल्स में। यूएन की जो वेबसाइट है उसकी माने तो वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2019 से, is observed to raise awareness of the importance of braille as a means of communication in the full realization of the human right for blind and partially sighted people, जो वास्तव में आपको ब्रेल लिपि के इम्पोर्टेंस को लेकर के है, साथ ही साथ फुल्ली तरह से पूरी तरह से मानव अधिकारों को समझने और साथ ही साथ ब्लाइंड या फिर आंशिक रूप से जो ब्लाइंड लोग हैं उन सभी को सम्मान देने से भी संबंधित है। तो उम्मीद है कि अब तक का ये सेशन में आपने ब्रेल सिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें समझी होंगी, और अब देखते हैं कि इसको पढ़ाने के बाद इसको स्टूडेंट किस तरह से फिर से दोबारा तिबारा करके यहाँ तक कि इस कंटेंट से भी अपडेट हो सकते हैं, और साथ ही साथ मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए जिसका जरूरत है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन के नजरिए से जो इसको स्टार्ट किया है उसको भी भरपाई किया जा सकता है और खुद का कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है। तो आपने जो सारे वर्ड्स ऊपर देखे अंडरलाइन और बोल्ड वर्ड्स, उन सभी शब्दों को मैंने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है मैचिंग टेबल फॉर्मेट में, और इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे आपको रखे हैं जो आपको दिख रहे होंगे कि इमेज के तौर पे उलट करके दिए गए हैं। चलिए, तो अगर आपको ध्यान है या नहीं है, आप शब्दों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, यहाँ से हम शब्दों को रिपीट कर देते हैं आपके लिए एक बार फिर से। मेंशन क्या है, नॉट पेयर्ड। अब नॉट पेयर्ड का मतलब तो इम्पेयर्ड ही आ सकता है। देखिए, बच्चों को परेशानियां होती हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, खास करके मीनिंग सेक्शन कमजोर होने की वजह से भी। तो यहाँ से हम अपना मीनिंग सेक्शन को भी समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो आप चीजों को पढ़िए, उसमें वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए और उनका इसी तरह से डेफिनेशन टाइप का इजी वर्ड वगैरह डिक्शनरी से लिखिए, और उन शब्दों को है जो कि क्या कीजिए, मैचिंग टेबल में इसी तरह से तैयार करके जहां तहां लिखिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर आपके पास में क्या होगा, सी होगा, इम्पेयर्ड होगा। टू रिमेम्बर और सेलिब्रेट का मतलब कॉमेमोरेट, हमने ऊपर पढ़ा था कि उनके बर्थडे को कॉमेमोरेट करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में सेंस आपके पास में आ रहा है 2 नंबर के लिए, कॉमेमोरेट याद करना। चलिए ठीक है। द बेस या स्टेज का मतलब आधार होता है। अब आधार को हम फाउंडेशन बोलते हैं, ये आपको खुद भी समझ में आता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। रिलेटेड टू सेंस यानी सेंसरी होता है। कितना आसान आसान शब्द है जो कि आपको रिपीट यहाँ पे करना पड़ रहा है। डिकोड और सोल्व करने का यही मतलब है कि आप डेसिफर भी यूज कर सकते हैं, जो थोड़ा टफ वर्ड था हम लोगों के सीट का, लेकिन हम लोग इसको अब समझ पाए हैं कि अच्छा, हम कोड को क्या करते हैं, समझते हैं, उसी को डिकोड करना कहना ही डेसिफर होता है, कुछ और बात नहीं है। 6 नंबर में करा था पॉइंटेड टूल टू मेक होल। तो जो उन्होंने अपनी आंखों को चुभो दिया था वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एक 3 अक्षर का वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, और वही यहाँ पे आंसर आएगा। तो 6 का आंसर होगा आउल, AWL। तो OWL तो आप उल्लू जानते हैं, AWL का मतलब समझ लीजिएगा कि छेद करने वाला कोई एलिमेंट है, छेद करने वाला चाकू है। बाउंड जो कि खास करके पॉइंटेड वेपन से होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको चाकू लगना, चाकू घोंपना यानी स्टैब कहते हैं। तो 7 का आंसर आपके पास में सी आ जाएगा। आई विजन और पावर ऑफ आई का दूसरा नाम साइट होता है, तो इसलिए हम 8 का आंसर ई कर सकते थे। एस्टैब्लिश टेक्निक इज नोन एज कन्वेंशन, है ना, क्योंकि आपको कहा गया कि ब्रेल कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है, एक एस्टैब्लिश टेक्निक है जिसके माध्यम से आज हम
अंधे लोगों को पढ़ते हुए देख पा रहे हैं, तो 9th का आंसर ए आ जाएगा। और रिलेटेड टू सेंस और टच का मतलब ही हो रहा है कि जो आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, आप उसको सहज कहते हैं। जो सहज यानी आसानी से समझ में आए, इसी को हम टेक्सटाइल बोलते हैं। आंसर आपका 10 का हो जाएगा डी। तो ये आपका जो अभी सेशन आपने देखा, इसके बाद भी और भी इस सेशन को दोबारा-तिबारा करवाया जा रहा है आपको, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन का डर धीरे-धीरे एकदम में से दूर हो जाए। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर एक बार फिर से। कॉम्प्रिहेंशन एट टीएससी अकेडमी, फिर से आपके पास वही चीज़ है। आपके पास प्रेस सिस्टम को मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस फॉर्मेट्स में दिया है, ताकि आपको जितना चीज़ याद रहा उसके हिसाब से ये ऑप्शन नीचे आपके पास दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना? 1 के लिए 2 ऑप्शंस हैं, 2 के लिए 2 ऑप्शंस हैं, 3 के लिए 2 ऑप्शंस हैं, यानी 1 ब्लैंक के लिए 2-2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ से आपका ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्लस क्या है, वोकैब कैपेसिटी भी बेहतर होगा। चलिए, तो हम लोग देर नहीं करते हैं और आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग समझ पाए हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट से आपको फिर से लेके चलते हैं यहाँ से। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस, वर्ल्ड डे ब्रेल डे तो सबको पता है यार, खुद से तो सेलिब्रेट होगा नहीं, किसी के तो माध्यम से ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इज सेलिब्रेटेड इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इज सेलिब्रेटेड यहाँ पे हमको फील करना है और बाद में हमको मिलाना है। जितना याद रहा हम उतना पहले अपने मन से भरेंगे, और अगर नहीं याद आ रहा है तो नीचे ऑप्शन में हिंट है, वहां से देखेंगे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे is celebrated on 4th January, serving as a symbol of honor for a braille system that helped educate the visionary impaired people, जो कि मदद करता है विजनरी इम्पेयर्ड लोगों को। अब बताओ, हेल्प के पहले तो हैव भी लगा सकते हो ना, या तो हैज लगा सकते हो। तो आपके पास हैव और हैज का ऑप्शन आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो सिस्टम सिंगुलर है, तो उसके लिए हैज हेल्प होगा। फिर आके लिख रहा था विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मदद करता है सेवरल डिकेड, यानी कि कई सालों से। तो सबको पता है कि सिंस या फॉर लगना होता है, तो सिंस सेवरल डिकेड्स अगर आप देते हो तो शायद बेहतर होता है, तो सिंस ही दो। चलो, यानी आपके पास कॉम्बिनेशन का नॉलेज भी होना चाहिए कि हम लोग दो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं सिंस से। एक होता है सिंस टाइम मेमोरियल, काफी समय से, है ना, सिंस टाइम मेमोरियल। और एक आपके पास अभी जो देखा आपने, सिंस सेवरल डिकेड। चलिए, है ना, दूसरा आपके पास हो गया सिंस सेवरल डिकेड। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हम्म। चलिए, थोड़ा सा होता है क्या है कि आप लोगों के पास में इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखने में थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो पहले इसको हमको हल्का से रेज कर दीजिए। चलिए, ठीक है, अब सही है। अब आइए, मैंने कहा कि वर्ल्ड ब्रेल डे को हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो उसके सेंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे चलेंगे। हम्म। ओके, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड यहाँ पे हमने फील कर लिया था अभी तुरंत में। और उसके बाद मैंने यहाँ किया था कि यहाँ पे दैट ब्रेल सिस्टम हैज हेल्प एडुकेट, है ना, कि ब्रेल सिस्टम लोगों को मदद कर रहा है, विजनरी इम्पेयर्ड पीपल का खास करके, और काफी समय से कर रहा है, तो यहाँ पे आपने सिंस रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा था जनवरी फॉर एवरी ईयर इज इंटरनेशनली। आप सबको पता है कि इसे हम लोग इंटरनेशनल स्तर पर क्या यूज करते हैं, तो मानते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं ना। तो ऑब्जर्व्ड होगा, क्योंकि इज लगा हुआ है ना उधर, तो इधर भी थ्री चाहिए, है ना, तो ऑब्जर्व्ड हो जाएगा आपको इज के कारण। ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे, ताकि हम लोग बर्थडे भी इनका मना सकें। और किनका भाई, तो ये फ्रेंच के एडुकेटर थे, लुइस ब्रेल। रीडिंग एंड राइटिंग इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, तो सबको पता है कि रीडिंग एंड राइटिंग को अगर हम एक ही चीज मानेंगे तो अलग बात है। ऐसे तो मुझे लिखना और पढ़ना दोनों दो चीज समझ में आता है, तो आर लगाता हूँ, है ना, कि इसे माना जाता है कि इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है हर एक पर्सन के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन खास करके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का जो चेहरा होता है या उनका जो सिचुएशन आता है, उसमें ये थोड़ा अलग होता है। मतलब उनके दृष्टिकोण से ये सारे ग्राउंड जो होते हैं उतने बेहतरीन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए एक बेहतरीन जरिया नहीं होता है। और ऐसे में ब्रेल सिस्टम उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये होगा ऑन दिस ग्राउंड, है ना। इन सभी मौलिक चीजों की बात करें तो इस आधार पर जो खास करके फिजिकली इम्पेयर्ड जो होते हैं, ब्लाइंड पीपल, उनके लिए मुश्किल आती है। फिर मेंशन किया है कि ब्रेल इज सिस्टम क्रिएटेड बाय लुइस ब्रेल, हु ए सेंसरी मिलिट्री कोड।
तो सबको पता है कि मैंने बताया था कि उन्होंने क्या किया कि पहले के समय में जो एक मिलिट्री कोड था, उसी को इन्होंने है जो कि ब्रेल सिस्टम में क्रिएट करके कन्वर्ट करके लैंग्वेज फॉर्मेट में डाल दिया। तो वही लिख रहा था कि ब्रेल इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय लुइस ब्रेल हु यूज्ड अ सेंसिटिव मिलिट्री कोड कॉल्ड नाइट राइटिंग डेवलप्ड बाय चार्ल्स बारबियर। चार्ल्स बारबियर जो मिलिट्री में शायद थे, उन्होंने एक सेंसरी मिलिट्री कोड डेवलप किया था और उसी का प्रयोग करके लुइस ब्रेल ने ये सिस्टम क्रिएट किया, ब्रेल सिस्टम। टू क्रिएट वर्ड्स दैट ए ब्लाइंड पर्सन कैन बाय टचिंग। अब कैन के बाद तो भी बन चाहिए होता है, तो 8 नंबर के लिए हमको यहाँ पर एक वर्ड चाहिए था और ये क्या कहना चाह रहा था, जिससे क्या करें ब्लाइंड पर्सन जो है वो डिकोड कर सके चीजों को। तो डिकोड का साइनोनिमस डेसिफर दिया था यहाँ पे, तो हमने डेसिफर ही फिल कर लिया। फिर आगे लिख रहा था लुइस ब्रेल वाज एट द एज ऑफ 3। तो सबको पता है कि इन्होंने है जो कि ब्लाइंड होने की बात रखी होगी, और क्या। तो वाज के बाद तो ब्लाइंड ही का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मन है कि ब्लाइंडेड यूज करना है तो ब्लाइंडेड भी कर सकते हैं। और ब्लाइंडेड इस वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि ये किसी चीज के द्वारा अगर ब्लाइंड हुए हैं तो पैसिव सेंस यहाँ ज्यादा अच्छा है वाज के साथ। तो लुइस ब्रेल जो है ब्लाइंड हो जाते हैं 3 साल की अवस्था में आफ्टर इंसिडेंट। अब सबको पता है कि इंसिडेंट का साउंड तो वोवेल का है, तो एन ही आ सकता है, और तो कोई बड़ा ऐड हो नहीं सकता एक इंसिडेंस के बाद, खास करके जिसमें वो क्या करते हैं, किसी पैनी चीज से मतलब कुछ सिलना चाह रहे थे। अचानक से क्या होता है, वो स्टैब कर लेते हैं खुद को अपनी आंखों में, जब वो लेदर को ऑल से मतलब कि लेदर में किसी ड्रिल से छेद कर रहे थे। वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं और इन्फेक्शन की वजह से उनकी दोनों आंखों की रोशनी शायद चली जाती है। तो 11th में आपको यहाँ पे क्या भरना है, he lost his eyesight the infection। तो लग रहा है बिकॉज भाइल कुछ आपका ऐसा वर्ड ही आ सकता है, तो मुझे लग रहा है आफ्टर द इन्फेक्शन ज्यादा अच्छा है। इन्फेक्शन के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो शायद यहाँ पे आफ्टर ज्यादा बेहतर होता, इसलिए मैंने आफ्टर ही फिल कर लिया। बाकी आप चाहें तो इसको पीछे से देख करके भी फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शंस भी आपके पास रखे गए हैं, आप वहां का भी सहारा ले सकते हैं। ब्रेल सिस्टम में इंक्लूड है जो कि आपको किसी भी आदमी के डिसेबिलिटी के बाद एक मीडियम के तौर पे ये काम कर रहा है आज। और ब्रेल कोड 133 लैंग्वेज में कोडेड किया जा चुका है एज पर द एडिशन ऑफ वर्ल्ड ब्रेल यूजेज। तो वर्ल्ड ब्रेल यूजेज का जो थर्ड एडिशन आया था, उसके हिसाब से आपको ये जानकारी मिली थी, तो इसलिए आपको थर्ड वर्ड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ये जनरल नॉलेज पॉइंट है, ग्रामेटिकल पॉइंट नहीं था। फिर कह रहा है कि ब्रेल लैंग्वेज नहीं है, एक सिस्टम है जिसमें आप टेक्सटाइल यानी बहुत ही आसानी से सिंबल के माध्यम से क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं, है ना। टेक्सटाइल सिंबल्स इसमें रखे गए हैं, सिंबल्स रखे गए हैं, इसमें सिंबल्स यहाँ भर देंगे जो रेज डॉट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सेल में, और ये जो सेल है वो 3 रो और 2 कॉलम में बटे हुए हैं। यूएन की जो वेबसाइट है वो वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में कहती है कि वर्ल्ड ब्रेल डे को हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और कब से, 2019 से। अब हमें पता है कि कैलेंडर में जितने भी टर्म होते हैं सबके साथ सिंस लगता है, तो यहाँ सिंस ही फिल कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि लोगों को अवेयर किया जा सकता है, और इससे और क्या होता है, तो बस यही होता है कि ये सॉरी ऑफ द इम्पोर्टेंस, है ना, क्योंकि ये आपको ब्रेल सिस्टम के महत्व को बताने के लिए है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस नाउन वर्ड यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि यही चीज आपको एक बार दोबारा से पैसेज पढ़ करके पीछे से भी भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए थे, आप इन सारे ऑप्शंस का यूज करके भी इसको बना सकते थे। चलिए, अगर आप थके नहीं है तो एक बार और करते हैं। यहाँ पे आपको फिर से मैंने पैसेज दे दिया है, और नीचे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं आपको। पहले ये क्वेश्चंस है ट्रू फॉल्स के। आपको कितना अब तक याद रहा, जरा मेरी बातों को समझते हुए सुनते हुए आप यहाँ पे करना। तो सबसे पहले कह रहा है कि ब्रेल एक लैंग्वेज है, तो आपने कहा नो नो नो, ये एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक कॉन्वेंशन है, एक आसान तरीका है। तो ये हो जाता है फॉल्स। ब्रेल जो होते हैं, ब्रेल जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने ब्रेल सिस्टम के लिए सेंसिटिव मिलिट्री कोड का यूज किया, बिल्कुल सही, ट्रू। वर्ल्ड ब्रेल डे को 2011 से मना रहे, नो नो नो, 2019 का डिस्कशन था, तो ये हो गया फॉल्स। थर्ड एडिशन जो वर्ल्ड ब्रेल यूजेस के बारे में आया है, उसके हिसाब से बताया गया है कि इसमें 133 लैंग्वेजेज में अब तक ब्रेल सिस्टम को मतलब किया जा चुका है यूज, तो जी बिल्कुल सही बात है ये। ब्रेल स्टैब्ड हिमसेल्फ इन द आई एट लॉस्ट हिज आई साइट, ये भी बात सही है ना, खुद को इन्होंने चाकू मार लिया था और इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो ये भी सही बात है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि आपका जो है कितना बढ़िया से ये पैसेज आपके दिमाग में है।
तो 3 बार तो हो चुका। अब देखो यहाँ से क्या है ना कि कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो समझो कि आप कंप्लीट रूप से ये सेशन आज का समझ पाए हो और आपको वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में सब कुछ याद भी है। चलो तो आते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे को सेलिब्रेट किया जाता है एक सिंबल ऑफ फॉर ब्रेल सिस्टम। तो आप सबको पता है कि ये ब्रेल सिस्टम को हम लोग एक तरह से क्या करना चाहते हैं। तो ब्रेल सिस्टम को एक तरह से हम सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए तो सम्मान देने का मतलब क्या होता है, ऑनर होता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर इम्पोर्टेंट फाउंडेशन ऑफ फॉर ए पर्सन्स डेवलपमेंट। तो हम लोग जानते ही हैं कि रीडिंग और राइटिंग का रिलेशन किससे, एजुकेशन से है। तो हमको एक ऐसा वर्ड यूज करना है जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड भी हो। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये नाउन टर्म है, नाउन पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव वर्ड फॉर्मेशन इसमें कौन दिख रहा है, तो ऑप्शन डी। ब्रेल सिस्टम इज डेवलप्ड टू क्रिएट वर्ड दैट ब्लाइंड पर्सन कैन। तो मैंने क्या बोला था कि वो डेसिफर यानी डिकोड कर सके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका डिकोड वर्ड कहाँ पे है ना, वही आंसर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट पेज हम लोगों के पास ये रहा और इसमें आंसर हो गया बी। ब्रेल लॉस्ट हिज, सबको पता है यार, आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी यानी साइट। ब्रेल एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि एक सिस्टम है जिसमें सिंबल को रेज डॉट माध्यम से दिया गया है। ये टेक्सटाइल सिंबल है, तो यहाँ पे टेक्सटाइल सिंबल्स होगा, ऐसा सिंबल जो आसानी से पकड़ में आ जाए कि क्या लिखा है ना, तो टेक्सटाइल सिंबल्स हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल। सेक्शन डी में कर रहा था आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ डिड लुइस ब्रेल लॉस हिज आई साइट इन टू सेंटेंस। आपको ये स्टोरी बतानी है कि वो बचपन में एक आउल का यूज कर रहे थे, है ना, लेदर में छेद करने के लिए। उनकी जो दोनों पुतलियों की रोशनी फिर जो है काम, मतलब दोनों पुतले काम करना बंद कर दी और वो पूरी तरह से क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। तो ये कहानी आपको यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेट में लिख देनी है। आपको कह रहा है कि राइट ऑल पॉइंट अबाउट ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम के बारे में आपको सारा का सारा पॉइंट लिखना है। तो ये ड्यूटी आपका रहेगा, आप इसे खुद से करिए, मजा आएगा आपको, है ना। सबसे पहले लिखिएगा कि बल्ब बनाते कब है, तो 1 जनवरी को। क्या करने के लिए, तो ऑनर देने के लिए। स्टोरी बतानी है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, तो उनका ब्लाइंड होना, ब्लाइंड होने का इंसिडेंट थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो व्यक्ति थे, ये मिलिट्री कोड है ना, ब्लाइंड मिलिट्री कोड था और उसको इन्होंने है जो कि यूज किया, तो ये मिलिट्री कोड था, इसके बारे में आप बता सकते हैं, वहां से मेंशन कर लीजिएगा कुछ पॉइंट। और उसके बाद 133 लैंग्वेज में आज ये ब्रेल सिस्टम यूज हो रहा है, आप ये मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके बारे में अपना एक ब्रीफ रिव्यू जरूर लिखें। और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपका जो नेक्स्ट सेशन आएगा कॉम्प्रिहेंशन का, वो 9 जनवरी, 9 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, उस पे आधारित आएगा। आप लोग उसे ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। और जो बच्चे खास करके इस वीडियो सेशन को ऑनलाइन देख पा रहे हैं और वो हमारे ऑफिस से नहीं कलेक्ट कर सकते हैं ईएस एकेडमी भैंसासुर से, वो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके हमारे यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करके खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सर के नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप वहां से जा करके पीडीएफ डाउनलोड करिए और कहीं से प्रिंट आउट करवा के घर पे प्रैक्टिस करिए। और खास करके जो भी बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को कमजोर मानते हैं या कॉम्प्रिहेंशन में खुद को बहुत ही बिग महसूस करते हैं, डरते हैं इससे, वो इस सेशन को कंटिन्यू करते रहिए। हम लोगों का कोशिश ही है कि जितने भी इवेंट्स होंगे हर एक महीने के, उस पे हम लोग इसी तरह का कॉम्प्रिहेंशन तैयार करवा करवा करके आपका कॉम्प्रिहेंशन का डर हमेशा के लिए ही दूर कर देंगे। चलिए तो थैंक यू आप लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए। और ये यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में फिर कभी।